आज सभा में लाठीचार्ज हुआ, प्रायः 5,000 निहत थे और शांत मनुष्यों पर पुलिस के 50 जवान लोहबंद लाठियां लिए हुए टूट पड़े। लोग अपनी जान बचाकर भागे, पर भागते भागते भी प्रायः 500 आदमियों को सख्त चोटें आई और 3 तो बेहोश होकर सभा स्थल में ही गिर पड़े। 3-4 प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। पुलिस ने झंडे के विशाल खंभे को काटकर गिरा दिया और आग लगा दी। तिरंगा झंडा फाड़कर पैरों तले रौंद डाला गया। सबके हृदय में सरकार की सत्ता का आतंक छा गया। प्रकट रूप से विजय पुलिस की ही हुई। उनके सामने सभी लोग भागते हुए नजर आए और यदि किसी ने अपनी जगह पर खड़े रहने का साहस दिखलाया तो वह लाठियों की मार से धराशायी कर दिया गया। परंतु इस विजय के होते हुए भी उनके चेहरों पर विजय का उल्लास नहीं था, प्रत्युत ग्लानि ही छाई थी। उनकी चाल में आनंद का हल्कापन न था, बरन ऐसा मालूम होता था कि जैसे पैर मन भर के हो रहे हों। हृदय उछल नहीं रहा था, बरन एक प्रकार से दबा सा जा रहा था। पुलिस लाइन में पहुंचकर सिपाही लाठी चार्ज की चर्चा करने लगे। सभी को लाठी चार्ज करने, निहत के निरपराध व्यक्तियों पर हाथ चलाने का अफसोस हो रहा था। राम खिलावन ने अपनी कोठरी में जाकर अंदर से दरवाज़ा लगा लिया और लाठी को चूल्हे में जला दी। उसकी लाठी के वार से एक सुकुमार बालक की खोपड़ी फट गई थी। उसने मन में कहा, बेचारे निहत थे और निरपराधों को कुत्तों की तरह लाठी से मारना। राम राम, यह हत्या किसके लिए? पेट के लिए। इस पापी पेट का तो जानवर भी भर लेता है, फिर हम आदमी होकर इतना पाप क्यों करें? इस 20 रुपल्ली के लिए यह कसाईपन? न, अब तो यह न हो सकेगा। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वह अन्न भी देगा। लानत है ऐसी नौकरी पर। और दूसरे दिन नौकरी से इस्तीफा देकर अपने देश को चला गया। थानेदार बरकतुल्ला लाठी चार्ज के समय चिल्ला चिल्लाकर हुक्म दे रहे थे, मारो सालों को। आए हैं स्वराज लेने। लगे खूब कस कस के, परंतु अपने क्वार्टर्स में पहुंचते पहुंचते उनका जोश ठंडा पड़ गया। वे जबान के खराब अवश्य थे पर हृदय के उतने खराब न थे। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही उनकी बीवी ने कहा, देखो तो यह गफूर कैसा फूट फूट कर रो रहा है। क्या किया है आज तुमने? बार बार पूछने पर भी यही कहता है कि अब्बा ने गोपू को जान से मार डाला है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ। सुनते ही थानेदार साहब सर थामकर बैठ गए। गोपाल बहुत सीधा और प्रेमी लड़का था। थानेदार का लड़का और गोपाल एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों में खूब दोस्ती थी। थानेदार और उनकी बीबी दोनों ही गोपाल को अपने लड़के की ही तरह प्यार करते थे। थानेदार को बड़ा अफसोस हुआ। बोले, आग लगे, ऐसी नौकरी में गिरानी का जमाना है, वरना मैं तो इस्तीफा देकर चल देता, पर करे तो क्या करे? घर में बीवी बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, इनका निर्वाह कैसे हो? नौकरी बुरी जरूर है पर पेट का सवाल उससे भी बुरा है। आज 60 माहवार मिलते हैं, नौकरी छोड़ने पर कोई 20 रुपल्ली को भी न पूछेगा। पापी पेट के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। पर हाँ, इस हाय हत्या से बचने का एक उपाय है। 3 महीने की मेरी छुट्टी बाकी है। 3 महीने बहुत होते हैं, तब तक यह तूफान निकल ही जाएगा। यह सोचकर उसने छुट्टी की दरख्वास्त दूसरे ही दिन दे दी। उधर कोतवाल बख्तावर सिंह का बुरा हाल था। मारे रंज के उनका सिर दुखने लगा था। बख्तावर सिंह राजपूत थे। उन्होंने टॉड का राजस्थान पढ़ा था। राजपूतों की वीरता की फड़काने वाली कहानियां उन्हें याद थीं। चित्तौड़ के जौहर, जयमल और फत्ता के आत्मबलिदान और राणा प्रताप की बहादुरी के चित्र उनके दिमाग में रह रह के चमक उठते थे। सोचते थे कि मैं समस्त राजपूत जाति की वीरता का वारिस हूँ। उनका सदियों का इकट्ठा किया हुआ गौरव मुझे प्राप्त है। मेरे पूर्वजों ने कभी निहत्थों पर शस्त्र नहीं चलाए, किंतु मैंने आज यह क्या कर डाला? ऐसे मारने से तो मर जाना अच्छा, पर पापी पेट जो न करावे सो थोड़ा। इसी संकल्प विकल्प में पढ़कर उन्होंने रात को भोजन भी नहीं किया। आखिर भोजन करते भी तो कैसे? उस घायल बच्चे का रक्तरंजित कोमल शरीर, उसकी सकृण चीत्कार और उसकी हृदय को पिघला देने वाली बेधक दृष्टि का चित्र उनकी आंखों के सामने रह रहकर खींच जाता था। उसकी याद उनके हृदय को टुकड़े टुकड़े किए डालती थी। इस प्रकार दुखते हुए हृदय को दबाकर वे कब सो गए कौन जाने। सवेरे उठने पर उन्हें याद आई कि कल ही जो उन्हें तनख्वाह के 300 रुपये मिले थे उसे वे कोट की जेब में ही रखकर सो गए थे, कहीं किसी ने निकाल न लिया हो। इस ख्याल से झटपट उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला और नोट निकाल कर गिनने लगे। एक एक करके गिने। आगे की कहानी के लिए बने रहे मेरे साथ।